देखिए जब कभी भी हमें A रेशियो B रेशियो C रेशियो A दे करके इनका अनुपात दिया जाए और A प्लस B प्लस C ऐसे करके दिया जाए तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इसको क्या करें। तो यहाँ पर कुछ देगा हमें हिंट्स, वही करेंगे काम। यहाँ पर वो जोड़ा है तो हम भी जोड़ेंगे, और जब हम जोड़ेंगे तो सब देखिएगा A 2 बार है, B 2 बार है और C 2 बार है, और इसे जोड़ना है तो इसे हमें क्या करना होगा ना कि ये डबल लिखना होगा। तो 2 इंटू A प्लस B प्लस C का जो वैल्यू है, इनको जब हमने जोड़ा तो आया। अब इनको भी जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 6 21 आएगा। A प्लस B प्लस C हमारे पास यहाँ देखिएगा 14 दिया हुआ है, 14 दूना 28 और ये वैल्यू 21 है। तो ध्यान दीजिएगा ना कि हमें रेशियो लेके चलना है, और रेशियो ये है, रेशियो ये है। तो हम बोलेंगे कि 21 रेशियो का वैल्यू 28 है, 21 रेशियो का वैल्यू 28 है, यानी ऐसे बोलेंगे 21 रेशियो का वैल्यू 28 है तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 28 बटा में 21, 7 चौका 28 और 7 3 21, यानी एक रेशियो का वैल्यू हमारे पास 4 बटा 3 आ गया। अब यहाँ देखिएगा कि जब A प्लस B प्लस C अगर तीनों दिया हुआ है, इन तीनों में से AB को घटाएंगे तो C आएगा, इन तीनों में से BC को घटाएंगे तो A आएगा, और इन तीनों में से AC को घटाएंगे तो B आएगा। आपसे जो पूछेगा वहां पर देख लेंगे। तो हमें क्या पूछा है, C पूछा है, और C अगर पूछा है तो C पूछ रहा है तो इन तीनों में से A और B निकल जाना चाहिए। तो A और B का जो रेशियो है वो 6 है, तो A और B का जो रेशियो बनेगा वो 6 है। तो एक रेशियो का वैल्यू 4 बटा 3, तो 6 रेशियो का वैल्यू उसमें गुना करेंगे, और जैसे ही गुना करेंगे आ जाएगा कितना 8, और A और B मिल करके अगर 8 है और इसमें से घटाएंगे तो क्या निकलेगा, C निकलेगा। तो 14 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा, 6 आएगा, और हमारा आंसर होगा 6। ये ऐसा फॉर्मेट जो हर बढ़िया क्वेश्चन पर लागू होगा। बेसिक तो पूछा ही जाता है, ऐसे एग्जाम में भी कई बार ये सवाल बना हुआ है, लेकिन ये एक छोटा सा एक बेसिक सा सवाल है जो बड़ा से बड़ा सवाल में अंदर में अप्लाई किया जाएगा। अब देखिए तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी 3 गो बराबर में है, तीनों बराबर होना चाहिए, 2 की बात नहीं कर रहा हूं, 3 6 बराबर होना चाहिए। अगर वो तीनों बराबर में होगा और उसको बट्टा में करके दिया जाएगा तो जो भी बट्टा में लिखेगा वो बराबर का काम करेगा। फिर से सुनिए, तीनों बराबर में हो और उस चीज को बट्टा में करके दिया जाए तो जो भी बट्टा में वैल्यू करके दिया हुआ रहेगा उस वैल्यू को हम बराबर के साथ मतलब हिसाब से चलेंगे। जैसे A का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 4 है और C का वैल्यू 7 है। तो रखिए यहाँ पर, तो यहाँ रखिएगा तो A B C को जोड़ा हुआ है, 7 4 11 और 3 14। C कितना है, 7 है, 7 से भाग दिए, आंसर कितना आया 2। अब फिर से ध्यान से, जब भी 3 चीज बराबर में होगा उसको बट्टा में करके दिया जाएगा तो वो बट्टा में नहीं बल्कि उसका इक्वल का काम करेगा। एक किताब में देखिएगा इसको के मान के बनाता है, मतलब 2 से 3 लाइन तो आपका ऐसे ही बर्बाद कर देगा। तो आपको वो नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि बराबर में हो, नीचे बट्टा में करके दिया जाए और फिर उन्हीं का वैल्यू पूछा जाए तो वो बराबर का काम करेगा। मतलब A बराबर 3, B बराबर 4, C बराबर 7। तो देखिए 7 4 11 और 3 14। C का वैल्यू कितना है, 7 है, बटा में करेंगे काटेंगे, आंसर कितना आएगा 2। अब फिर सुनिए, 3 चीज बराबर में हो, यहाँ किस में था, इसको भाग बोलते हैं डिवीजन, और इसको क्या बोलते हैं गुना। तो ये ध्यान रखना है, तीनों बराबर में हो भाग में हो तो वो वैल्यू बराबर का काम करेगा, और तीनों बराबर में हो और गुना में हो, गुना में ना है 2A 3B 4C, गुना में ना है। चलिए, और तीनों बराबर हो गुना में हो और इन्हीं का वैल्यू पूछा जाए तो उसको बट्टा में लिखा जाता है। मतलब बट्टा वाला बराबर में जाएगा और गुना वाला बट्टा में जाएगा। फिर से, भागा वाला बराबर में जाएगा और गुना वाला बट्टा में जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि A बराबर 1/2, B बराबर 1/3 और C बराबर 1/4। आपको पता है ये सब चीज, ये पीछे बेसिक फॉर्मेट आपको पढ़ाया जा चुका है।
कि जब कभी भी फ्रैक्शन में आए, क्लियर हो गया ना, कि अगर बराबर में दिया जाए और वो गुना में हो तो उसको जब लिखने चलेंगे तो वो बटा में करके लिखेंगे। 1/2, 1/3 और 1/4। अभी आपको पीछे पढ़ा दिए, क्या पढ़ाए थे कि जब रेशियो बट्टा में जाएगा तो नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। रेशियो जब बट्टा में जाएगा तो नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे और उसी एलसीएम से सब में गुना कर देंगे, वो सीधा हो जाएगा। तो आपको 2, 3, 4 का एलसीएम निकालना होगा। 2, 3, 4 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 12। अब इसी 12 से सब में गुना कर दीजिए, सीधा हो गया। यहाँ 12, यहाँ 12 और यहाँ भी 12। इसको काटेंगे 6 बार में, काटेंगे 4 बार में, काटेंगे 3 बार में। हमसे ABC ही पूछा गया था, आंसर हो गया 6:4:3। फिर से सुनिए, बराबर में तीनों हो, भाग में हो, इक्वल का काम करेगा। बराबर में तीनों हो, गुना में हो, बट्टा का काम करेगा। और रेशियो अगर बट्टा में जाए तो नीचे वाला के एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकाल के जो भी आएगा उससे सब में गुना कर देंगे, वो हो जाएगा सीधा। और आपसे ABC पूछा गया था, आपका आंसर आ गया 6:4:3। अब यहाँ सुनिए, ये तो अभी बता दिए, क्या बताया अभी कि अगर 3 को बराबर में हो और वो बट्टा में दिया जाए तो किसका काम करेगा? बराबर का। यानी A बराबर कितना था? 3, B बराबर कितना था? 4 और C बराबर कितना था? 5। ये हमारा आंसर हो गया। और 2 फॉर्मेट है जो अभी बता रहे हैं आपको। देखिए, इसको भी ध्यान रखिएगा ना, फॉर्मेट ध्यान रखना जरूरी है। आपको दिया हुआ है 2A बराबर 3B और 4B बराबर 5C। यहाँ 3 चीज बराबर नहीं है, 2 को बराबर है। 2 को बराबर में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जैसे वही काम करेंगे जो शुरू से किए हैं। जैसे A और B को एक तरफ लाइए, तो B को नीचे लाइएगा तो 2 को नीचे भेजिएगा ना, तो यहाँ बचेगा A और आप नीचे ला रहे हैं B को। 3 तो वही छूट गया, इस 2 को आप नीचे भेज रहे हैं। यही काम यहाँ करना है। यहाँ B है, नीचे भेजिएगा तो C, 5 तो वहीं रह गया, ये 4 नीचे चला जाएगा। अब आप पहला दिन जो आपको पढ़ाए थे वहां आप पहुंच गए। पहला दिन, पहला क्लास, मतलब पहला क्वेश्चन ये दिए थे कि A अनुपात B दिया जाए, B अनुपात C दिया जाए तो A B C कैसे निकालते हैं, पहला। दूसरा, A B B C C D दे करके शुरू वाला और लास्ट वाला पूछ दे, उसको कैसे निकालते हैं। तो आपको देखिए तो गौर से A और C पूछ रहा है ना, दिया है आपको A B और B C और आपसे पूछ क्या रहा है A और C। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि B कट जाना चाहिए। B क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। और B को कटने के लिए आपको ऐसे लिखना होगा, AB गुने BC। ऐसे लिखेंगे तबे ना BB कटेगा। तो देखिए, तो AB क्या था आपके पास? 3/2। AB 3/2। BC क्या है आपके पास? 5/4। कटने लायक है? नहीं कटने लायक है। 3 बचे 15 और 4 दूना 8, यानी आपका आंसर होगा 15:8। एक बार फिर से, इस B को नीचे लाइए और इस 2 को नीचे भेजिए, इस C को इधर लाइए और इस 4 को इधर भेजिए, जो जिसके सामने पड़ा हुआ है। A बराबर 3, B बराबर 2, B बराबर 5, C बराबर 8 और C बराबर 4। हमसे पूछा गया है A B B C C D दे दिया और हमसे लास्ट वाला पूछा, एक शुरू वाला और एक लास्ट वाला पूछा। तो शुरू वाला और एक लास्ट वाला पूछेगा तो उसके लिए जरूरी है कि बीच वाला कट जाना चाहिए, और बीच वाला तबे कटेगा जब उसको बट्टा में करके लिखेंगे। A B गुने BC करेंगे, B B खत्म, A और C बचा, जो वैल्यू था वो लिखे 3/2 गुने 5/4। आंसर आया 15:8। अब यही चीज वहां देखिए फिर से, अल्फाबेट तो एक तरफ जाएगा, तो इस B को नीचे लाइए। B को कहाँ लाएंगे? नीचे। तो A पहले से था, आप B को यहाँ लाए। ऊपर कुछ नहीं यानी 1 बचा, ऊपर कुछ नहीं यानी 1 बचा। इस C को यहाँ लाइए नीचे, तो बनेगा B बटा में C। ऊपर कुछ नहीं यानी 1 बचा। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए आपके पास AB और BC दिया हुआ है और आपसे A B C पूछ रहा है। बोलिए क्या बताए थे इसके बारे में? इसके बारे में क्या बताए थे? इसको लिखना है सब तीनों को। हाँ,
इसके बाद ए और बी का अनुपात निकल रहा है, इसमें बी और सी का बगल में जो खाली पड़ेगा उसको भर देंगे, बगल में जो खाली पड़ेगा उसको क्या करेंगे, भर देंगे। तो इसको लिखिए। तो इसको जब हम लिखने चलेंगे तो देखिए ए बी सी तो लिखा हुआ है। तो देखिए ए अनुपात बी कितना आया है मेरे पास, 1:3, 1:3, और बी अनुपात सी कितना आया हुआ है, 1:2। तो बी तो लिख दिए ना, उसके थोड़ा सा नीचे लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2। अब जो बगल में है वो खाली जगह को भर दीजिए खाली। यहाँ पर देखिएगा खाली जगह है 3, यहाँ खाली जगह है 1, गुना कर दीजिए, 1 एकम 3 एकम 3 दूना 6। फिर से देखिए जी, जब ए बी सी आपसे पूछेगा तो ए अनुपात बी कितना है, 1:3, बी अनुपात सी कितना है, 1:2। थोड़ा सा नीचे लिखिएगा, और जो भी बगल में पड़ेगा उसको खाली जगह, यहाँ खाली है इसके बगल में 3 है, 3 भरिए, यहाँ खाली है इसके बगल में 1 है, 1 भरिए और गुना मारिए, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूना 6। रेशियो सीधा हो गया, आंसर। हाँ, अभी जो आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगा वहां से सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर आप उठाइए तो एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल सब इस जगह से बनता है सवाल। यहाँ 4 फॉर्मूला है, चारों याद कर जाइएगा। एक पूछता है मिश्रा अनुपात, हाँ मिश्रा अनुपात। तो जब मिश्रा अनुपात पूछेगा तो उसमें क्या करिएगा ना कि ABCDEF जैसे याद है ना, ए का वो लेटर छोड़ के गुना कर दीजिएगा। जैसे ए के बाद बी आता है छोड़ दीजिएगा, सी के बाद डी आता है छोड़ दीजिएगा, डी के बाद क्या आता है ई, तो उसको लिखना है। तो मिश्रा अनुपात के लिए आपको लिखना होगा ए बी छोड़ दिए, सी डी के बाद एफ, एक छोड़ के एक छोड़ के, जैसे ए बी सी डी ई एफ, एक का वो छोड़ के बात करिए, और आगे जाएगा तो और आगे चल जाइएगा। ए बी सी डी के बाद ई, और छोड़िए ना ई एफ। अब आइए तो ए सी और फिर क्या हो जाएगा ई, जो बचा वो नीचे क्या बचा, बी डी एफ, बन गया मिश्रा अनुपात, बन गया मिश्रा अनुपात। अब इसके बाद आपसे एक और पूछेगा मध्यानुपात। ई होता है रूट अंडर में ए बी, एक होता है तृतीयानुपात, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है यहाँ से सवाल, तृतीयानुपात। आप जाके 2023 में उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर तो भी मिलेगा आपको। हाँ, हर जगह तृतीयानुपात। तृतीयानुपात होता है b² में a। एक होता है चतुर्थानुपात, एक होता है चतुर्थानुपात, वो होता है BC/ में a। अगर ये आपको याद हो गया तो चुटकी में सवाल बनबो करेगा, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहां यहां से सवाल ना बनाया जाए। एक दो को मैं बता देता हूं, देखिए फिर से। मिश्रा अनुपात, एक लेटर छोड़ के ऊपर में गुना, और जो छोड़े हैं उसको नीचे में, जैसे ACE लिखे ना तो नीचे में BDF। मध्यानुपात रूट अंडर में AB, तृतीयानुपात b² में a, चतुर्थानुपात BC/a। अब एक सवाल आपको बता देता हूं, देखिए अगर आपको याद रहेगा तो देखिए पूछा है क्या, मिश्रा अनुपात, मिक्स्ड प्रोपोर्शन इंग्लिश में ना, मिड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। आइए, अगर ये दिया हुआ है और हमसे पूछा जाए कि ये मिश्रा अनुपात है तो इसको आप लेटर मानिएगा, जैसे A है, B है, C है, D है, E है, F है। मिश्रा अनुपात लिखने का तरीका भी मैंने बताया कि एक वो छोड़ के ऊपर लिखिए, ACE लिखिए, यानी 2 गुने 6 गुने 11, नीचे देखिए 3 11 2, 3 गुने 11 गुने 2, तो 3 दूना के 6, 11 से खत्म, नीचे कुछ नहीं, यानी 1 रेशियो है। आंसर 2 मत मार दीजिएगा, रेशियो में 1 हमेशा लिखाएगा। आंसर होगा 2:1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। मध्यानुपात, तो ये 2 ये वो देगा, इसका नाम होगा A और इसका नाम होगा B, और इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर में AB, तो रूट अंडर में 0 गुने 0.32 गुने 0.02। देखिए तो अगर मैं गुना करूंगा तो 32 दूना 64। अब गुना करने का तरीका है 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 और 2 4 के बाद जाना चाहिए।
गुना करने का, पॉइंट वाले को गुना करने का तरीका है, जितने अंक के बाद पॉइंट है उसको जोड़ना है। कई के बाद है 2 और 2 4, अब 32 गुना 64 लिख के 4 अंक के बाद पॉइंट लगाइएगा। तो 4 अंक के बाद तो 2 तो दिख ही रहा है, 2 को 0 और लगा के तब ना पॉइंट लगा पाएंगे। ये ना हुआ 4 अंक, तो ये हुआ 64। अब बोलिए 64 किसका स्क्वायर है? 8 का, तो ये वो बाहर निकलेगा। अगर अंदर में सुन लीजिएगा जल्दी जल्दी, 4 अंक के बाद पॉइंट है रूट के अंदर में 4 के बाद पॉइंट है, बाहर में 2 के बाद निकलेगा। अंदर में 6 के बाद पॉइंट है, बाहर में 3 के बाद निकलेगा। अंदर में 2 के बाद पॉइंट है, बाहर में 1 के बाद निकलेगा। बोलिए 4 अंक के बाद पॉइंट है, बाहर में कितने के बाद? 2 के बाद। तो 2 के बाद के लिए हमें क्या करना होगा? 0 लगाना होगा। आंसर होगा 0.08। अब आइए, ये बोलता है तृतीयानुपात। तृतीयानुपात का मतलब होता है b² बाई c, सॉरी b² बाई a। तो इसका नाम क्या है? a, इसका नाम b। स्क्वायर माने 2 बार, क्यूब माने 3 बार। स्क्वायर मतलब 2 बार और क्यूब मतलब 3 बार। तो इसको तो स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर नहीं करेंगे बल्कि 2 बार खाली लिखेंगे। तो 0.48 गुने 0.48 बटा में a लिखना है, तो 0.36। 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म। यहाँ भी रहने दीजिएगा, देखिएगा 12 तिया 36, 12 चौके 48, 16 तिया 48 होता है क्या? 1.6 यानी 6.4। हाँ, तो 16 चौका 64 आएगा। तो यहाँ पर 64 आएगा। देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट है? यहाँ 2 के बाद पॉइंट था ना। यहाँ जितने अंक के बाद पॉइंट था उतने अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1.6 नहीं बल्कि 0.16। हाँ, देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद है ना पॉइंट यही रहेगा। चलिए ठीक, तो 16 चौके 64। तो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसको 2 अंक के बाद पॉइंट लगाइए और आंसर हुआ 0.64। इसके बाद अब इसमें टफ सवाल जो बनाए जाएंगे वो कल पढ़ेंगे। ये बेसिक है, फिर भी एग्जाम में पूछा हुआ है लेकिन ये बेसिक है।